हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का नया चैप्टर, और उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों यूज किया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद फिर हमने इसके कुछ मेथड्स देखे थे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो हमने कौन से मेथड्स देखे थे? हमने क्लासिफाई किया था इनटू दीज टू कैटेगरीज। पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमने कहा था वी हैव एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें हमारे पास ये फर्दर तीन मेथड्स रहते हैं। इनमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में जैसा कि नाम से पता लगता है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमारे पास सपोज दो वेरिएबल्स गिवन होंगे x और y, जैसा हमेशा गिवन होता है। हम x एक्सिस पर x वेरिएबल प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पर y वेरिएबल। तो हम x और y की वैल्यू से जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से हम एक पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। वो कैसे होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। So the question is, from the following data, determine the population for the year 1996. Also find out the number of people between 1986 and 96. तो देखिए यहाँ पर हमें डेटा क्या गिवन है, एक वेरिएबल है years का और दूसरा है population in crores। तो हमें जो years गिवन है वो कौन से हैं, 1921, 31, 41, 51, 10 के गैप पर हमें ये डेटा गिवन है। ठीक है, जैसे 1921 में पॉपुलेशन वाज 25.13 करोड़, 1931 में पॉपुलेशन 27.91 करोड़। इसी तरीके से हमें 2001 तक का डेटा गिवन है। अब इस डेटा की हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1996। ठीक है, 1996 कहाँ आएगा, 1991 और 2001 के बीच में कहीं आएगा, राइट। और दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 1986 एंड 96। मतलब यहाँ पर सेंटर में कहीं पर 1996 आएगा और 1981 और 91 के बीच में कहीं 1986 आएगा। ठीक है, तो मतलब हमें 1986 और 1996 हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि कितना इंक्रीज हुआ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब हमें यहाँ यूज करना है ग्राफिकल मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, मतलब जो ईयर्स हमें गिवन है वो मेंशन कर देंगे, और वाई एक्सिस पर हम पॉपुलेशन इन करोड़ ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यूज जब हम प्लॉट करेंगे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये ईयर्स है 1921, 1931, 1941, 10 के गैप पर है। ठीक है, इस तरीके से फिर हम देखेंगे 1921 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 25.13 करोड़। तो यहाँ पर भी हमने एक स्केल चूज कर लेना है। ठीक है, फिर हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हम देखेंगे कि हमें किस तरह का पैटर्न या ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वहां से सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्राफ। तो देखिए अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी वो पॉइंट्स में गिवन थी। ठीक है, तो अगर हमें वो मैनुअली खुद से ग्राफ पे प्लॉट करनी पड़े तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पर सीधा सोल्यूशन कॉपी किया है। एग्जाम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि मैनुअली ग्राफ पे इस तरह की वैल्यूज प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यहीं से आपको ग्राफिकल मेथड का ड्रॉबैक भी पता लग जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि जब इस तरह की वैल्यूज आती हैं, मतलब अगर हम देखिए पॉइंट हटा भी दें, फिर हमें करोड़ में अगर ये वैल्यू लिखनी हो तो कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, है ना। उसी को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हमने ये डेसिमल यूज किया, लेकिन उसके चक्कर में अब हम ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर पाते ठीक से, है ना। तो कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो ये ग्राफ इजीली बन जाता है, लेकिन एग्जाम में तो हमें मैनुअली करना होता है। तो यही एक ड्रॉबैक है ग्राफिकल मेथड का, कि जहां पर इस तरह की वैल्यूज होती हैं वहां पर हम ग्राफ की हेल्प से जो मतलब सही एस्टिमेट हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसा है। देखिए यहाँ ये हमने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है यहाँ पर ईयर्स लिखे हैं,
1921 से लेकर 2001 तक, और हमने वाई एक्सिस पर लिया है पॉपुलेशन इन करोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको ये वेवी सी लाइन दिख रही है ना, ये वेव जैसा पैटर्न बना है, इसका मतलब ये है कि हम जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है, जैसे ऊपर लिया है ना ये 25, तो ये बेसिकली 25 करोड़ है, क्योंकि हमने यहाँ पॉपुलेशन इन करोर्स लिखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर जीरो बोलेंगे तो जीरो और 25 करोड़ के बीच में इतना सा गैप नहीं होता है, क्योंकि 25 और 35 के बीच में 10 करोड़ का गैप इतना है ना, 35 से 45 के बीच में ये 10 करोड़ का इतना गैप है, तो ऑब्वियसली जीरो और 25 के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप है, तो हम ये जो थोड़ा कट शो करते हैं वो इसीलिए होता है कि इसके बीच में जो बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हमने जो y एक्सिस पर लिखी हैं वैल्यूज वो 10-10 करोड़ के गैप पर ली हैं, 25, 35, 45, 55, 65 एंड सो ऑन, राइट। अब हमने उसके बाद वैल्यूज प्लॉट की, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना ग्राफ में, ये सारे पॉइंट्स किस तरीके से हैं, देखिए सबसे पहला है 1921, तो 1921 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 25.13, तो हमने 25 से हल्का सा ऊपर ये डॉट बनाया। ठीक है, फिर 1931 का है 27.91, तो ऑब्वियसली ये 25 और 35 के बीच में ही लाई करना है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आ गया। अब ये हमारा रफ एस्टिमेट है ना, अगर हमें मैनुअली करना हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद 1941 के लिए है 31.87, तो वो भी 35 से नीचे ही कहीं पर होगा, दिस इज 31.87, और इसी तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 1996 के लिए पॉपुलेशन का एस्टिमेट बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1991 और 2001 के बीच में यहाँ आ जाएगा 1996, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये यहाँ पर आकर कट करता है हमारे ग्राफ को, जो हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस पर, तो हमें पता लगा ये कहाँ पर आता है, 94 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब 1996 के लिए पॉपुलेशन एस्टिमेट कितना है, 94 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हमें बोला गया है कि ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 1986 एंड 96। अब 1986 कहाँ आएगा, 1981 और 91 के बीच में कहीं, यहाँ हमारा आएगा 1986। ठीक है, तो हमें बताना है इस पीरियड के बीच में 1986 से लेकर 1996 के बीच में नंबर ऑफ पीपल, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, अगर हमें पता लग जाए 1986 को हम ऊपर एक्सटेंड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा, और यहाँ पर जब हम देखेंगे ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आती है, तो देखिए ये 75 से जरा सा ऊपर आ रहा है ना, तो ये सॉल्यूशन के हिसाब से हम आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें इस तरीके से नहीं पता चल पाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पर ये कहता है कि ये जो वैल्यू है दिस इज 77.5। ठीक है, ये आता है 77.5, और 1996 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 94, तो ऑब्वियसली जब हमें बात करनी है 1986 से 1996 के बीच में, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, 1996 के लिए है 94 करोड़, तो हम इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, तो 1996 का हो गया 94 करोड़ माइनस 1986 का है 77.5 करोड़, तो इस दो पीरियड्स के बीच में बिटवीन 1986 एंड 1996 कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, दिस इज 16.5 करोड़। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी, जो हमें सेकेंड पार्ट में पूछा गया था। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन आप ये टेंशन मत दिमाग में रखिए कि एग्जाम में अगर इस तरह की वैल्यूज आ गई तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर कभी आता भी है तो वैल्यूज इस तरह की आपको गिवन होंगी जो आप इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर पाओगे, तो इसीलिए आपने ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे। आपको ये मेथड पता होना चाहिए, एग्जाम में तभी आएगा जब यहाँ पर वैसी वैल्यूज होंगी जो आप एक्चुअली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, so this is how we find out the missing values with the help of graphical method. I hope this is clear. तो बाकी के methods जो हैं वो हम आने वाली videos में discuss करेंगे।
आज का हम इसी मेथड तक खुद को लिमिट करते हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।